के विषयों से दूर कर मंगल दायक भगवान के दिव्य नाम का जाप, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए किस प्रकार रूप धारण कर अवतार लेते हैं। भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्तों पर कृपा करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। जब यह धरती पर अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का लय होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। परंतु भगवान ने इस जीव को इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि वह धर्म की रक्षा करे तो धर्म इस जीव की रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आगे चल करके भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई। 4 वर्ण होते हैं और 4 ही आश्रम होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण भगवान ने बनाए। परंतु ये कलयुग है। इस कलयुग में जो जैसा कर्म करता है वही पूजा जाता है, क्योंकि कलयुग में कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व का रिराका। सत्कर्म करोगे तो आप भगवान के परम भक्त हो जाओगे, चाहे आप कोई से भी वर्ण के हो। और यदि आप बुरे कर्म करोगे तो आप कोई भी वर्ण के हो, आप शूद्र के समान हो, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। कर्म ही पूजा है और कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म के प्रताप से बदल जात है अंश, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद हुए उग्रसेन के कंस। ये सब कर्मों का प्रताप है। तो भगवान कर्मों का फल सभी को देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन इन सभी वर्णों ने अपने अपने धर्म छोड़ दिए। इस कलयुग में कोई भी अपने धर्म को नहीं निर्वाह करता। ब्राह्मणों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है। क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा करना छोड़ दिया है। सब अपने भरण पोषण में लगे हुए हैं, अपने जीवन यापन करने में ही लगे हुए हैं। 4 ही आश्रम बनाए भगवान ने। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसके बाद गृहस्थ में जाना चाहिए, अपने गृह परिवार के साथ मिलकर के गृहस्थी में रहना चाहिए। और जैसे ही 50 वर्ष हो, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करके वानप्रस्थ, घर की सभी माया को छोड़ करके और भगवान की भक्ति करने निकलना चाहिए। उसके बाद सन्यास धारण करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सीधे ही सन्यासी बन जाते हैं। पहले जो भगवान ने परंपरा बनाई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, फिर गृहस्थ में, उसके बाद वानप्रस्थ में और फिर उसके बाद सन्यास, तभी मोक्ष की और भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने गजेंद्र पर कृपा की। एक समय एक हाथी अपने परिवार के साथ में और जंगल में विहार कर रहा था। विहार करते करते एक जलाशय दिखा और जलाशय में जाकर के क्रीड़ा करने लगा। बहुत बलशाली हाथी था गजेंद्र, जिससे जंगल के सिंह भी डरा करते थे, ऐसा बलशाली। जलाशय में जब स्नान करने लगा तो स्नान करते करते वो जलाशय का जल गंदा हो गया। उसी जल में एक गिरहाय, गिरहाय मतलब मगर का, तो उस मगर ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। जब पकड़ा तो गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव है, तो अपनी शक्ति लगा करके और जल से बाहर निकलने की प्रयत्न करने लगा। जब बहुत प्रयत्न किया तो अपनी पत्नियों से कहा कि हमें बाहर निकालो। पत्नियों ने, बच्चों ने, सभी ने पकड़ करके बाहर निकालने का प्रयत्न किया, पर किसी ने बाहर नहीं निकाल पाए। और एक एक करके सब गजेंद्र को छोड़कर भागने लगे। अब तो गजेंद्र कहने लगे कि भगवान, मैं समझ गया इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। जब तक मेरे पास बल था तो मेरी पत्नियां और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ही थे। आज मैं इतने कष्ट में हूँ कि मगर ने मुझे, एक गिरहाय ने ग्रसित कर दिया है, तो मेरा परिवार ही मुझे छोड़ करके चला गया। गजेंद्र को वैराग्य हो गया और गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान को बुलाने लगा कि नारायण भगवान मुझे बचाओ। और भगवान नारायण ने जैसे ही गजेंद्र की प्रार्थना सुनी और भगवान अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के और गजेंद्र का उद्धार करने के लिए पधारे। भगवान ने आकर के गजेंद्र को जैसे ही सूंड से पकड़ करके बाहर निकाला तो वो गिराए, वो भी भगवान गजेंद्र के साथ में जल से बाहर निकाल दिया और अपने सुदर्शन चक्र से गिरहाय के सिर को काट डाला, जिससे गिरहाय का भी उद्धार हुआ और अपने भक्त गजेंद्र का भी उद्धार किया। परीक्षित जी कहते महाराज, भगवान ने गजेंद्र से पहले उस गिरहाय का उद्धार क्यों किया? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि जो भी व्यक्ति या कोई जीव भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ ले तो भगवान अपने भक्त से पहले भक्त के चरण पकड़ने वाले का उद्धार करते हैं। और भगवान जब उद्धार करके चले गए तो उसी समय सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते, महाराज